हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं ACCA फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर ट्रेड पेबल्स अकाउंट रिकॉन्सिलिएशंस। ठीक है। पहले हम लोग जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन कर चुके हैं, तब हम ट्रेड पेबल अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन करेंगे। इसमें बेसिकली आप लोगों को अपना स्टेटमेंट दे रखी होगी कि आप लोगों ने पेबल्स में क्या लिख रखा है ना, और बाकी सप्लायर का स्टेटमेंट दे रखे होंगे। दोनों को आप लोगों को देखना होगा और दोनों को मतलब सेम सेम करना होगा कि आपके और उस दोनों के बीच में कोई डिफरेंस वगैरह नहीं आना चाहिए। बाकी क्वेश्चन से देखते हैं क्या कह रहे हैं हम लोगों को। पहला क्वेश्चन है 297। ऑर्डन रिसीव्ड स्टेटमेंट फ्रॉम वन ऑफ इट्स सप्लायर्स। ठीक है, ऑल्टा या फिर एल्टा जो भी कहो। बैलेंस ड्यू दिखा रहा है 3980 का, उसको सप्लायर ने स्टेटमेंट भेजी है, जिसके हिसाब से एक काम करते हैं, जितना भी हम लोगों को कहा जा रहा है हम वो साइड में लिखते जाते हैं और थोड़े से कुछ छोटा करके साइड में लिखेंगे। आई होप आपको स्क्रीन जो है वो क्लियरली विजिबल होगी। जैसे हम लोग पहले करते आए थे रिकॉन्सिलिएशन में, वैसे ही करते हैं। इस साइड लिख लेंगे हम पेबल्स वाला, जो कि हम खुद सोच रहे हैं कि हमारे हिसाब से लेजर के अकॉर्डिंग कितना होगा। ठीक है, लेजर लिख लेते हैं। और यहाँ पर होगा जो सप्लायर की स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या बैलेंस चल रहा है। हमको बेसिकली जो लास्ट में अमाउंट होना चाहिए ये वाला अमाउंट, और जो यहाँ पर अमाउंट आना चाहिए वो दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑल्टर्न बैलेंस दिखा रहा है ड्यू 3980 का, यानी कि इसके हिसाब से हम लोगों को पे करना है 3980। ठीक है, इतना मैंने लिखा, जो मेरे को क्वेश्चन कहेगा वो मैं लिखता रहूँगा। ठीक है। इसके बाद आपको दिखा रहा है कि द अमाउंट ड्यू अकॉर्डिंग टू द पेबल्स लेजर अकाउंट ऑफ ऑर्डन वॉज ओनली $230, यानी कि हमारे हिसाब से हमको कितना पे करना था, खाली 230। और सप्लायर हम भाई साहब के हिसाब से हमें करना था 3980। अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं तहजीब से, 3980, तो 3980 यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद आपको कह रहा है कि कंपैरिजन ऑफ द स्टेटमेंट एंड लेजर अकाउंट रिवील, ये सारे डिफरेंसेस आए हैं, इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चेक सेंट बाय ऑर्डन फॉर $270 हैज़ नॉट बिन रिकॉर्डेड इन एल्टा स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको पता है कि एल्टा कौन है और जो अपना जो ऑर्डन है वो दोनों कौन है। ठीक है, ये है अपना सप्लायर जो है वो अपना ऑल्टा है। ठीक है, और जो हमारी कंपनी का नाम है वो कौन सा है, ऑर्डन का है। ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि हम लोगों ने एक चेक भी सेंड किया था $270 का, लेकिन ऑल्टा ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। ठीक है, तो मतलब इसकी गलती है भाई, हमारी तरफ से तो 270 जा चुके हैं, इसने रिकॉर्ड नहीं करे तो रिकॉर्ड कर दो $270। मैं इसमें से माइनस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो, जब मेरी तरफ से मैंने पे कर दिए तो मेरी तरफ से तो पैसे चले गए, लेकिन सप्लायर ने रिकॉर्ड नहीं करा, तो इसलिए मेरे इसके अमाउंट में जो है वो बड़ा हुआ अमाउंट दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन अब 270 रिकॉर्ड कर लेगा तो जो सप्लायर पहले 3980 के थे, अब वो 270 से कम हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं, ऑल्टा ने नॉट रिकॉर्डेड गुड्स रिटर्न बाय ऑर्डन $180 के। भाई हम लोगों ने उसको जो गुड्स वगैरह वो रिटर्न करे हैं, ठीक है, $180 के, लेकिन उसने वो रिकॉर्ड ही नहीं करे। क्यों नहीं करे भाई? अब हमारी तरफ से तो हमने सामान वापस भिजवा दिया $180 का, तो लेकिन उसने रिकॉर्ड ही नहीं करा, इसलिए हमारे उसके उसमें हमारे सप्लायर बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन उसको कम करना चाहिए, तो $180 से इसको भी हटा देते हैं। इसके बाद आपको कह रहा है कि ऑर्डर मेड अ कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है, रिड्यूसिंग द अमाउंट ड्यू टू ऑल्टा बाई 3200 फॉर अ बैलेंस ड्यू फ्रॉम ऑल्टा इन ऑर्डर्स रिसीवेबल लेजर। लेकिन ऐसी कोई एंट्री नहीं करी ऑल्टा रिकॉर्ड ने। हमने मतलब स्टार्टिंग से, अगर आप लोग प्लेलिस्ट फॉलो करते होगे या फिर आप लोगों ने अच्छे चैप्टर करा होगा, तो बेसिकली कॉन्ट्रा का क्या होता है कि अगर जो पेबल्स होते हैं तो उसमें हम उल्टी एंट्री कर देते हैं। जैसे कि एंट्री क्या होती है, ट्रेड पेबल्स को हम डेबिट कर देते हैं और ट्रेड रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर देते हैं, जो भी अमाउंट आता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑर्डर ने तो अपने उसमें सब कुछ काम कर दिया था, लेकिन ये जो ऑल्टा है, जो हमारा सप्लायर है, उसने वो रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो अगर रिकॉर्ड नहीं करा तो इसका मतलब सप्लायर बढ़ा के दिखा रहा होगा, तो हम इसको कम कर देते हैं। कितने अमाउंट से कर देंगे? 3200 से। 3200, ठीक है, 3200 से इसको माइनस करा। उसके बाद आई होप आप लोग को कैलकुलेटर खोल रखा है। 3980 माइनस 270 माइनस 180 माइनस 3200, विच इज़ आपका आता है 330। ठीक है, और ये वाला अमाउंट कितना आ रहा है? 230। ठीक है, अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहे हैं यहाँ पे आपको देखो, बट डिफरेंस रिमेन्स बिटवीन द टू एंटिटीज़ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आफ्टर एडजस्टिंग। आप लोगों ने सब कुछ एडजस्ट कर दिया, लेकिन फिर भी डिफरेंस कितने का आ रहा है? 230 और 330 बीच में कितने का आ रहा है? 100 का। तो यहाँ पे आपको डी ऑप्शन में 100 दिख रहा है, तो आपका 100 जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तो बीच में 100 तक अप्लाई है, मतलब इसके हिसाब से इसको 100 रुपये पे करने हैं, लेकिन जो सप्लायर कह रहा है वो कह रहा है कि आप लोगों को 330 पे करने हैं और इसको 230 करने हैं। तो बीच में दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ गया? 100 का, और हमें डिफरेंस ही बताना था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 298। सप्लायर सेंट ली कंपनी अ स्टेटमेंट शोइंग अ बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑफ 14,350। ली कंपनी के हिसाब से 14,500 पे करने हैं। हमारी जो कंपनी है, मान के चलो ये एल कंपनी, ये हम लोगों की है, और साथ में जो सप्लायर है उसने भेजा है कि भाई तो आपको इतना देना है और हमारे हिसाब से उसको इतना पे करना है। तो दोनों के बीच में आप लोग डिफरेंस देखोगे तो पर क्वेश्चन के हिसाब से देखे तो
तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, अगर देखा जाए तो ली कंपनी के अकॉर्डिंग उसको पे करने हैं 14,500, 14,500, और सप्लायर उसको कह रहा है कि भैया आपको 14,350 करनी है। बहुत ही बढ़िया, मतलब हमारे में हम लोगों ने ज़्यादा से रिकॉर्ड कर रखा है कि हमें पेमेंट ज़्यादा की करनी है, लेकिन सप्लायर भाई साहब कह रहे हैं कि आपको कम की पेमेंट करनी है। अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों आ रहा है, आपको इसका रीज़न देखना है। सबसे पहले लिखा है द सप्लायर सेंट एन इनवॉइस फॉर $150 विच ली कंपनी हैज़ नॉट येट रिसीव्ड। मतलब इसने इसको इन्वॉइस भेजी है कि $150 की। अगर आप देखो $150 की इन्वॉइस इसने भेजी होती तो अब इसके अकॉर्डिंग तो 150 यहाँ पे ऐड हो जाता। अगर ऐड हो जाता तो फिर इसको 14,650 पे करने होते हैं ना, और इसके सप्लायर के अकॉर्डिंग कितना करना है 14,350। तो दोनों के बीच में सेम चीज़ें कहाँ आ रही हैं, ठीक है, तो डिफरेंस तो नहीं आ रहा है ना यहाँ पर। तो यहाँ पे 14,650 हो रहा है, बट यहाँ पे 14,350 हो रहा है। तो दोनों के बीच में बल्कि डिफरेंस अब 300 रुपये का आ गया है। अब हमको बताना है कि डिफरेंस कैसे आ सकता है, ठीक है। 150 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 300 का डिफरेंस बन गया है। आगे चलते हैं। बी ऑप्शन में कह रहा है द सप्लायर हैज़ अलाउड ली कंपनी 150 का सेटलमेंट डिस्काउंट, और ली कंपनी ने उसको रिकॉर्ड नहीं करा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सप्लायर इसको डिस्काउंट दे देता है 150 का, तो 150 से हमारे में से सप्लायर कम हो जाएगा। अगर सप्लायर कम होगा तो कितना बन जाएगा 14,350। और देखो 14,350 बन गया, यहाँ पे भी 14,350 है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब यही चीज़ बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि इसी की वजह से डिफरेंस आ रहा है। आप लोगों ने जो 150 का सेटलमेंट डिस्काउंट मिला था उसको रिकॉर्ड नहीं करा, और उसकी वजह से जो स्टेटमेंट में थी वो थोड़ा अलग अलग दिख रहा था, ठीक है। बाकी इसी ऑप्शन को भी सॉल्व कर लेते हैं। बाकी बी ऑप्शन आपका सही है, थोड़ा अंदाज़ा लगाने के लिए कि आगे कैसे कैसे आप इसको देख सकते हो। तो इसी ऑप्शन में आपको बता रहा है कि ली कंपनी ने पे किया है सप्लायर को $150, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं किया गया। अगर देखो यहाँ पर बात उल्टी बढ़ गई है कि हम लोगों ने पे कर दिया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, इसको 150 को हटाते हैं, अब हमारे हिसाब से हम लोगों ने 150 पे कर दिए हैं, तो 150 पे कर दिए हैं, तो यहाँ पर हमारे को 150 से हम हटा के ही दिखा देंगे। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 14,000 में से 350 में से गया तो 14,200 बन गया। फिर भी गैप कितने का बच रहा है 14,300 का, और सॉरी 300 का। यहाँ पे 14,500 है और यहाँ पे 14,200 है, बीच में फिर भी 300 का गैप आ रहा है। हमें बताना है कि दोनों के बीच में डिफरेंस कब नहीं आएगा। तो बी ऑप्शन की वजह से हो रहा था कि 150 रुपये का डिफरेंस आ रहा था, अब वो जो हो गया सही हो गया, तो इसलिए बी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 299। इसमें आपको कह रहे हैं कि टारबक कंपनी ने रिसीव किया है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फ्रॉम वन ऑफ इट्स सप्लायर्स, ठीक है, और शोइंग एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यू टू इट्स ऑफ 1350। अगर पेबल लेजर से कंपेयर करोगे तो ये सब चीज़ें आपको डिफरेंस जो है वो मिले हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम वापस से यहीं पे इसको थोड़ा सा छोटे करेंगे स्क्रीन को, ताकि अच्छे समझ में आए। अभी तक आई होप आपको चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक बीच में लाइन बनाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारे पेबल लेजर के अकॉर्डिंग क्या क्या बैलेंस होने चाहिए, और यहाँ पर लिख लेते हैं कि सप्लायर के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सप्लायर के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख लगा है कि 1350 होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1350, ठीक है। इसके बाद आपको कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से लेजर का अकाउंट जो शो कर रहा है वो क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है 260 का, ठीक है। तो हमारा बैलेंस है 260 का। तो इसके बाद क्या कह रहे हैं, सप्लायर ने डिसअलाउड लिखा, अलाउड नहीं लिखा, डिसअलाउड अ कैश डिस्काउंट ऑफ $80 ड्यू टू लेट पेमेंट ऑफ इनवॉइस। मतलब हम लोगों को, हमने सोचा था कि यार हमें कैश का डिस्काउंट मिलेगा, जिसकी वजह से हम सप्लायर बढ़ा के दिखा रहे थे, सप्लायर्स कम करके दिखा रहे थे, बट अब मेरे को $80 का जो है वो डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। तो इसका मतलब मेरे को सप्लायर्स बढ़ा के दिखाने पड़ेंगे। तो मैं अपने हिसाब से अपने लेजर के अंदर $80 जो है वो ऐड कर दूंगा। इसको आप काइंड ऑफ ऐसे एग्जांपल की तरह के समझो, हम लोगों को पे कितने करने थे, किसी को मान के चलो 200 रुपये पे करने थे एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो हम ये 200 रुपये तब सोच के चल रहे थे कि हम लोगों को 50 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा था, तब मेरे को 200 रुपये पे करने थे। बट अब मेरे को डिस्काउंट जो है वो डिसअलाउ कर दिया, मतलब अब मेरे को डिस्काउंट जो है वो नहीं मिलने वाला। अब नहीं मिलना तो 200 की जगह मेरे को कितना पे करना पड़ेगा 250, और अगर मेरे को 250 पे करना पड़ेगा, इसका मतलब मेरे को पहले 200 करना था, 50 करना है, तो मतलब 50 रुपये से ज़्यादा पेमेंट कर रहा हूँ ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 80 जो है वो बढ़ा के दिखाया है, जो आपको सेम क्वेश्चन में कह रखा है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं, द सप्लायर हैज़ नॉट येट अलाउड फॉर गुड्स रिटर्न एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ $270। इसका मतलब यही है कि आपको जो सप्लायर है उसने अलाउ नहीं किया है गुड रिटर्न करने का, जो भी पीरियड के एंड में था, जो कि $270 का है। अगर वो नहीं किया है तो इसका मतलब मान के चलो कि सप्लायर के स्टेटमेंट में उसने जो है हमारी तरफ से जो है वो हमने रिटर्न करनी है कितने के $270 के, ठीक है। बट सप्लायर की स्टेटमेंट में जो है वो अभी तक उसने रिकॉर्ड नहीं करा। तो एक काम करो, सप्लायर की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर देते हैं, क्योंकि अगर हम गुड रिटर्न करेंगे तो हमारा उसके अकॉर्डिंग जो है वो सप्लायर के पैसे कम हो जाएंगे, तो यानी कि 270 मैं यहाँ से माइनस कर दूँगा।
अगर एग्जांपल के लिए आप समझ के चलो, हमारे हिसाब से हम लोगों ने रिटर्न कर दिए थे 200 के गुड्स, 200 रुपये के गुड्स जो हमने वो रिटर्न कर दिए, ठीक है, बट सप्लायर ने उसे रिकॉर्ड ही नहीं करा। उसके हिसाब से अभी भी हमने उसने जो है वो 1000 रुपये की बेच रखे थे, लेकिन एक्चुअली में अब उसने बेचे कितने के हैं, 800 की, क्योंकि 200 के जो है वो हम लोग को रिटर्न कर चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो माइनस करी। ये एग्जांपल है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद आपको बाकी का पॉइंट क्या कह रहा है, कैश इन ट्रांजिट है, कैश इन ट्रांजिट ऑफ $830 हैज़ नॉट येट बीन रिसीव्ड बाय द सप्लायर। कैश इन ट्रांजिट का मतलब होता है कि हमारी तरफ से पैसे जो है वो हमने भेज दिए हैं, लेकिन सप्लायर तक अभी तक नहीं पहुँचे, रास्ते में आप कह सकते हो कि हो सकते हैं। तो इसी की वजह से हो सकता है कोई एरर वगैरह आ गया हो, या फिर कोई भी दिक्कत आ सकती है टेक्निकल वगैरह, या फिर कुछ डिलीवरी में दिक्कत आ जाए, तो मतलब हमारी तरफ से पैसे चले गए हैं, ठीक है। तो हमारी तरफ से चले गए हैं, तो अब सप्लायर को वो ठीक तो करना पड़ेगा, तो इसलिए 830 जो है वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारी तरफ से तो पैसे चले गए हैं, अब इसको पैसे मिल जाएंगे, तो इससे भी सप्लायर कम हो जाएगा। अब बैलेंस देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर देखो 260 और 80 कितना होता है, 340। 1350 में से 270 माइनस करो, 1350 माइनस 270 माइनस 830, आपका आंसर आता है 250, ठीक है। अब आप लोगों को बीच में डिफरेंस देखना है। आपको ये देखो, हम लोगों ने कंसीडरेशन ले लिया आइटम की, जो भी अनरिकॉन्सिल्ड डिफरेंस आया हुआ है दोनों के बीच में, आपको बताना है 340 और 250 दोनों के बीच में डिफरेंस कर देने के लिए दोनों को माइनस कर दो, बीच में आएगा 90। तो ये जो 90 है वो हमारा डिफरेंस आ रहा है, तो बी ऑप्शन में 90 दे रखा है, तो यस यही ऑप्शन जो है मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो रही हैं, वरना मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि यार एक बार अगर नहीं समझ में आया तो यार रिवाइंड करके देखो, क्योंकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो बाकी आगे क्वेश्चन क्या सेम चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 300, हु इशूज़ अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड वाई इज़ इट इशूड। मतलब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कौन इशू करता है और इसे इशू क्यों करा जाता है। सबसे पहली बात, अगर हम बिना ऑप्शन पढ़ी बात करें तो देखो, नॉर्मल सी बात क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो भी कोई कंपनी है या फिर बिजनेस हो गया, कोई फर्म हो गया, वो जो होता है वो इसे इशू करता है। क्यों करता है? क्योंकि मान के चलो किसी बंदे ने हमसे उधार पे सामान खरीदा है, यानी कि क्रेडिट पे सामान खरीदा है, तो हम लोग उसको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेजते हैं कि भैया आप लोगों ने इतना अमाउंट हमसे खरीदा है और आपको इतना अमाउंट जो है वो हम लोगों को पे करना है। काइंड ऑफ ये होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इसीलिए इसको इशू किया जाता है। बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं क्या क्या कह रहे हैं। बिजनेस इशूज़ अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टू दो सप्लायर्स, ठीक है, इट स्टिल ओज मनी टू एडवाइजिंग देम ऑफ द अकाउंट अमाउंट आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हम अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट उसको बिजनेस इशू करता है, उसको करता है सप्लायर को, जबकि मैंने आपको बताया कि जो भी क्रेडिट कस्टमर्स वगैरह होते हैं, हम लोग उसको जो है वो इशू करते हैं। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। उसके बाद आपको कह रहा है कि बिजनेस इशूज द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स टू कैश कस्टमर्स। भैया क्रेडिट कस्टमर्स, कैश कस्टमर्स को भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट करेगा। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्रेडिट कस्टमर्स को करते हैं जो भी उधार पे सामान खरीदा है कि इतना अमाउंट आप लोगों को पे करना है, तो ये भी गलत हो गया। A business issues a statement of account to credit customers to advise them how much the customer owes the business। ये बात सही है कि जितना भी आपको अमाउंट पे करना होता है वो बता देते हैं, और ये होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। बाकी डी ऑप्शन क्या कह रहा है, अ बिजनेस इशूज, सबको बिजनेस तो सही लिखा है, बट इसके बाद ऑल क्रेडिट कस्टमर्स एंड सप्लायर्स टू एडवाइज देम ऑफ द अमाउंट। यहाँ पे सप्लायर्स आ गया, सप्लायर्स नहीं होता, खाली कस्टमर्स होता है, इसलिए डी ऑप्शन भी करिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 301। इसमें कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशूड बाय अ सप्लायर टू अ कस्टमर इज ट्रू। मतलब सप्लायर ने कस्टमर को करा है, वो कौन सी ट्रू होने वाली है। ऊपर वाला जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट था, मान के चलो वो हमारा बिजनेस था, हम लोग कस्टमर को कर रहे थे, बट अब कोई सप्लायर है वो कस्टमर को कर रहा है, तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होने वाली है, ये बताना है। इस क्वेश्चन को आप इतना इजीली समझने के लिए हम लोग ना एक काम करते हैं, जो पहले वाले एग्जांपल्स हमारे चलते आ रहे हैं उसी को देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर हमने ऊपर जो देखो सप्लायर स्टेटमेंट और ये सब चीज़ें कर रखी हैं। देखो ये जैसे ये वाले ऑप्शन में देखो, हमने जैसे अब एक कंपनी का था और ये सप्लायर स्टेटमेंट का था, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ पे कोई अमाउंट आ रहा था, यहाँ पे कोई अमाउंट आ रहा था, और बीच में डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। तो ये जो बीच का डिफरेंस होता है, हम इसको तो रिकनसाइल करके, मतलब जो भी डिफरेंस आ रहा है, हम इसके बाद आगे जाके देखते हैं कि यार मतलब ये 100 का डिफरेंस आ रहा है, तो कहाँ पे आगे दिक्कत आ रही है, ठीक है। ये सप्लायर की स्टेटमेंट का अमाउंट आ गया था, और ये पे जो हमारे कंपनी का था उसके अकॉर्डिंग, लेजर के अकॉर्डिंग जो था वो अमाउंट आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको यही वाले क्वेश्चन में यही बता रहे हैं कि जो भी स्टेटमेंट इशू करते हैं सप्लायर कस्टमर को, उसमें क्या ट्रू है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि भैया जो बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है वो हमेशा एग्री करता है पेबल लेजर अकाउंट से। अब आप खुद देखो कि हम लोगों ने जैसे ये वाला अकाउंट बनाया था, तो क्या एग्री कर रहा था। यहाँ पर आ रहा है 230, यहाँ पर आ रहा है 330, क्या दोनों चीज़ें एग्री कर रही हैं? नहीं, तो इसलिए वो पहली वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई। इसके बाद आपको कह रहा है कि द बैलेंस ऑन अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट विल नेवर एग्री
विद द पेबल लेजर अकाउंट बैलेंस ऑफ द कस्टमर। यहाँ पे लिखा है कभी भी एग्री नहीं करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। मान के चलो कभी कभार जो है वो सेम भी आ जाता है, मतलब हमारे देखो सेम कैसे आ सकता है, खुद सोचो कि ऐसा हो गया कि हमारे अकॉर्डिंग जो है वो हमें लिखा है कि हमको 400 रुपये पे करने हैं, और सप्लायर के स्टेटमेंट ने भी बोला है कि भैया तुम्हें 400 रुपये ही पे करने हैं। ऐसा कभी हो नहीं सकता क्या? हो सकता है। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई, ए और बी दोनों गलत हो गई। आई होप आपको लॉजिक क्लियर है। सी ऑप्शन कह रहा है कि बैलेंस ऑन अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट विल ऑलवेज बी हायर देन द पेबल लेजर, यानी कि इसके हिसाब से जो यहाँ पे अमाउंट होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा और पेबल लेजर्स में हमेशा कम होगा। एग्जांपल के लिए मान के चलो कि हर बारी ऐसा होगा कि हमारे हिसाब से हमको ऐसा लगेगा कि हमें 200 रुपये पे करने हैं, और सप्लायर हमें हमेशा कोई ज़्यादा अमाउंट पे करेगा। जैसे कि मान के लो सप्लायर के हिसाब से हमें जो है वो 500, यानी कि ऐसा क्वेश्चन हो रहा है कि हर बारी की सप्लायर को लगेगा कि हमको ज़्यादा पे करने हैं और हमारी तरफ से हमको लगेगा कि हमें कम पे करने हैं। मान के चलो ये कंपनी है, इसको हमेशा ऐसा लगने वाला है कि इसको हमेशा कम अमाउंट पे करना है, जबकि जो सप्लायर की स्टेटमेंट है उसमें हमेशा ज़्यादा अमाउंट मेंशन होगा। जैसे कि सप्लायर कह रहा है कि भैया तुम्हें 500 पे करने हैं, लेकिन हमें लगेगा कि हमें 500 से कम पे करने हैं, जैसे कि 200, 300, 400, ऐसे कुछ भी। ठीक है, तो ऐसा हमेशा ये ज़रूरी थोड़े होता है यार कि हमारी तरफ से, जैसे हमने एक क्वेश्चन करा था आपको अभी ऊपर देखो, हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें आपको बोल रहा था कि हमारी तरफ से जो है वो पैसे ज़्यादा होके दिखा रहे हैं। ये देखो ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है 298। इसमें देखो हमारे हिसाब से क्या था कि हम लोगों को लग रहा था कि हम लोगों को पे करने हैं कितने 14,500, बट सप्लायर ने क्या बोला था आपको पे करने हैं 14,350। तो ऐसा नहीं होता भाई, कभी कभार दिक्कतें ऐसी उल्टी भी हो जाती हैं। हमें लग रहा था कि हमें अमाउंट ज़्यादा पे करना है, लेकिन सप्लायर को पे कितना करना था, एक्चुअली में कम पे करना था, लेकिन यहाँ पे उल्टा लिख रखा है, तो वो भी स्टेटमेंट इसलिए जो है वो गलत हो गई। तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया, लास्ट डी ऑप्शन ही हमारा सही बचा है। और डी ऑप्शन को लेट्स पढ़ भी लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि द बैलेंस ऑन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कैन बी एग्रीड और रिकनसाइल्ड विद द पेबल लेजर अकाउंट बैलेंस ऑफ द कस्टमर सब्जेक्ट टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट और गुड रिटर्न। यहाँ पे आपको मेन काइंड ऑफ मैं आपको बताऊँ क्या कह रहे हैं कि यार दोनों को ना आप रिकनसाइल वगैरह करके देख लो, और तब जो है वो मैच कर सकते हैं। मान के चलो पेबल लेजर है और ये सप्लाई की स्टेटमेंट है, दोनों को हम लोगों ने सारी चीज़ कर ली। अब लास्ट में इधर का बैलेंस आ रहा है 200, इधर का बैलेंस आ रहा है 300। ठीक है, तो अब यहाँ पे बीच में जो भी 100 का डिफरेंस आ रहा है ना, आप उसको रिकनसाइल कर लो, देख लो कि कहाँ से दिक्कत आ रही है, क्या क्या चीज़ें दिक्कत आ रही हैं। जैसे कि बीच में कोई गुड्स इन ट्रांजिट हो गया, कैश इन ट्रांजिट हो गया। मान लो आप लोगों ने गुड्स जो जिस सप्लायर ने गुड्स आपको भिजवा दिए थे बट आपके पास अभी तक पहुँचे नहीं, वो देख लो। कैश इन ट्रांजिट देख लो कि आप लोगों ने पैसे भिजवा दिए थे, सप्लायर तक नहीं पहुँचे, या फिर कोई अर्ली सेटलमेंट का डिस्काउंट था, गुड रिटर्न था। ये सब चीज़ें आप लोगों ने इनकॉर्पोरेट करी हैं क्वेश्चन में या फिर नहीं। अगर आप वो सब चीज़ें अच्छे से देखोगे तो आपका ये दोनों चीज़ें मैच कर सकती हैं। मान के चलो आप लोगों ने सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर ली, अब आपके हिसाब से आपको भी 200 पे करने हैं और सप्लायर को भी 200 पे करने हैं, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आई होप आपको लॉजिक के साथ ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, वरना एक बार रिपीट कर लो। इसके बाद क्वेश्चन 302, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी आइडेंटिफाइड बाय मैचिंग अ सप्लायर स्टेटमेंट अगेन द ट्रांजेक्शन विद इन द मंथ। मतलब अगर आप एक ही महीने के अंदर सप्लायर स्टेटमेंट को मैच कर लोगे तो क्या जो है वो चीज़ जो है वो आइडेंटिफाई करी जा सकती है, आपको काइंड ऑफ ये बताना है। तो पढ़ते हैं इनकरेक्ट कैलकुलेशन ऑन इनवॉइसेस। इनकरेक्ट कैलकुलेशन ये तो काइंड ऑफ कहते हो कि जैसे कि मान के चलो अगर यहाँ पे आपको लगता है कि आपने कोई इनवॉइस जो है वो इनकरेक्ट कैलकुलेट होकर आ रखी है, तो हम इसको जो इनवॉइस की डिटेल्स वगैरह हैं उससे जो है वो मैच वगैरह करते हैं, ना कि कोई स्टेटमेंट से मैच करते हैं। ठीक है, सप्लाई के स्टेटमेंट से हम उसको मैच नहीं करते, हम इंडिविजुअल इनवॉइसेस को उठाते हैं। मान के चलो हमारे को लग रहा है कि ये वाली इनवॉइस में गलत चीज़ लिख रखी है, मतलब गलत कैलकुलेट है, 500 दे रखा है बट हमें जो पे वगैरह करना था वो 400 था। ठीक है, तो अगर गलत इनवॉइस है तो हम इंडिविजुअल इनवॉइस को उठाएंगे कि मान के चलो गुड ए के लिए गलत इनवॉइसिंग हो रखी थी, तो बी का मैं इनवॉइस उठाऊंगा और देखूंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हो रखी हैं। मैं इसमें सप्लायर स्टेटमेंट को नहीं इन्वॉल्व करता। और इसके बाद अगर आपको बी ऑप्शन में देखें तो बी ऑप्शन में कह रहा है कि नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स चार्ज। अगर नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स चार्ज है तो ये आप उससे देखते हो क्या कहते हैं, गुड रिसीव नोट्स पढ़ा होगा आप लोगों ने चैप्टर में, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि हमारे को कितने गुड्स रिसीव हो गए हैं, यानी कि जितने हमने मंगाए थे उतने रिसीव हुए हैं या फिर नहीं। तो हम इसको सप्लायर स्टेटमेंट से थोड़े आइडेंटिफाई करते हैं, ये तो गुड रिसीव नोट से होता है। ठीक है, सी ऑप्शन में कह रहा है कि इनकरेक्ट ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को देखने के लिए वापस से आप लोगों को चेक करना पड़ेगा उसकी इनवॉइस की टर्म्स वगैरह क्या है, कि जैसे कि मान के चलो इनवॉइस में लिखा था कि आपको 5% का ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, तो उसके हिसाब से आपको जो है वो डिस्काउंट मिलना चाहिए। अब आपको डिस्काउंट अगर 6% का मिल गया है या फिर 2% का मिल गया है या फिर 7% का मिल गया है, तो वो तो डिपेंड करता है ना कि आपकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह रही होंगी उसी के अकॉर्डिंग जो होगा वो ट्रेड डिस्काउंट देखा जाएगा। तो वो तो मतलब ये हो गया कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन देखनी पड़ेगी या फिर इनवॉइस की टर्म्स जो भी हो गई,
तो आप उसको सप्लायर स्टेटमेंट से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ए बी सी नहीं हुआ तो डी ऑप्शन ही सही होना चाहिए, यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ इनवॉइसेस। डुप्लीकेशन ऑफ इनवॉइसेस आप सप्लायर स्टेटमेंट में से देख सकते हो, क्योंकि आप खुद ही सोचो ना यार, देखो मान के चलो आप लोग 2 स्टेटमेंट बना रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों ने कुछ जो है वो 2 बार ही रिकॉर्ड करके रखा है। मान के चलो सप्लायर के अकॉर्डिंग आप लोगों को पे करने थे 400 और ठीक है, तो आप भी को पे करने थे खाली, लेकिन अब आप लोगों ने पेबल में लिख रखा है कि मेरे को ये सप्लायर का नाम मान लो ए है, ठीक है, तो मेरे को ए को पे करने हैं 200, वापस से आपने लिख रखा है ए को पे करने हैं 200। तो अब आपकी सप्लायर की स्टेटमेंट आएगी तो आपको पता चल जाएगा मेरे को तो पे खाली कितने करने थे 200, बट ये मैंने लिख रखे हैं 400, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें चल जाती हैं। तो डुप्लीकेशन ऑफ जो भी इनवॉइसेस वगैरह आती हैं वो आपको पता चल जाती है सप्लायर स्टेटमेंट को देखने के बाद। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 303। इसमें आपको क्या कह रहा है, सप्लायर इशूड अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। सप्लायर ने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को इशू किया है टू स्पार्क कंपनी, ठीक है, शोइंग अ बैलेंस आउटस्टैंडिंग और 2850 28/5/2023 की बात है। स्पार्क कंपनी का जो पेबल लेजर अकाउंट है उसमें सप्लायर का बैलेंस दिख रहा है 2925। ओके, सो यहाँ पे आपको वापस से बैलेंसेस वगैरह दे दिए गए हैं। तो लेट्स सी क्या क्या कह रहे हैं स्पार्क कंपनी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम लेजर के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं और यहाँ पर हम सप्लायर के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो है वो लेजर के अकॉर्डिंग 2925 है और सप्लायर भाई सब कह रहे हैं यार कि 2850 करने हैं, ठीक है। मतलब हमको लगता है कि हमको पे ज़्यादा करने हैं, लेकिन सप्लायर के हिसाब से हम लोगों को कम पे करने हैं। तो अब आपको देखो साफ साफ पहले दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो। 2925 माइनस 2850। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है 75 का, ठीक है। अब आपको बताना है कि 75 का जो डिफरेंस है, यानी कि जो है वो डिफरेंस वो क्यों आ रहा है, क्या रीज़न हो सकता है। स्पार्क कंपनी ने पे किया है सप्लायर को $75, जो कि रिकॉर्ड नहीं किया गया है सप्लायर के द्वारा, यानी कि मतलब सप्लायर ने रिकॉर्ड नहीं किया है $75 का जो भी उसने पे करा है, ठीक है। तो अगर हम मान के चलो कि इसने पे कर दिया सप्लायर को 75, तो सप्लायर ने यहाँ से रिकॉर्ड नहीं करा, तो रिकॉर्ड कर दो, 75 से माइनस हो जाएगा। तो 75 से माइनस किया तो यहाँ पर 2850 माइनस 75 विच इज़ आपका होता है 2775, ठीक है। बट क्या ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों सेम है, जो कि बिल्कुल है गलत। नहीं, ये दोनों भी सेम नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब आपको दोनों को सेम करना है, तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। बी ऑप्शन आपको कह रहा है स्पार्क कंपनी ने गुड्स रिटर्न करे हैं $75 के, विच द सप्लायर, वापस से सप्लायर ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो वापस से मेरे को यही सेम चीज़ करनी है। 75 के मैं यहाँ पे माइनस करके दिखा दूंगा, वापस से मेरा आंसर 2775 आएगा और यहाँ पे 2925 आएगा। वापस से मेरा आंसर जो है वो सही नहीं होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको सी ऑप्शन, ए और बी ऑप्शन जो है वो गलत हैं। सी ऑप्शन की बात करते हैं, सप्लायर ने अलाउ किया है $75 का डिस्काउंट, जो कि स्पार्क की कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ से वापस से थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब सिचुएशन बदल चुकी है, ठीक है। तो अब 75 का जो डिफरेंस आ रहा था वो अब हम लोगों ने 75 का हमें डिस्काउंट मिला था, जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया। अगर रिकॉर्ड करेंगे तो आप लोगों को यहाँ से 75 हटाना पड़ेगा। आप देखते हैं 2925 माइनस 75 विच इज़ यस 2850। अब देखो ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट दोनों के दोनों जो है वो सेम हैं, यानी कि जो है वो डिफरेंस हमारा मैच हो गया। तो ये यही गलती थी सी वाले ऑप्शन की कि उसने हमें $75 का डिस्काउंट दिया था, जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया, और जब हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे तो दोनों के डिफरेंस जो है वो सॉल्व हो जाएंगे और दोनों का अमाउंट जो है वो सेम हो जाएगा। हमको भी 2850 पे करने हैं और सप्लायर के हिसाब से भी हमें 2850 ही पे करने हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 304। 304 में आप लोगों को कह रहे हैं कि रोम कंपनी ने रिसीव किया है स्टेटमेंट एक सप्लायर से, अल्फ़ा सप्लायर है अल्फ़ा और रोम कंपनी का बिज़नेस है, जो कि बैलेंस दिखा रहा है 3465 का, बहुत ही बेहतरीन। अपॉन रिव्यूइंग द पेबल लेजर अकाउंट एंड द सप्लायर स्टेटमेंट, ये सब चीज़ें हमें मिली हैं कि ऑटोमेटेड पेमेंट जो $690 की थी वो अल्फ़ा ने रिकॉर्ड नहीं करी थी। सबसे पहले काम करते हैं, वापस से वही अपना लेजर के अकॉर्डिंग लिख लेंगे और हमारा जो भी सप्लायर है अल्फ़ा, इसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें जो स्टेटमेंट रिसीव हुई थी सप्लायर के द्वारा उसमें बैलेंस कितने का था 3465 का, ठीक है। अब आप लोगों को बता रहे हैं कि एक पेमेंट जो थी $690 की वो अल्फ़ा ने रिकॉर्ड नहीं करी। अगर अल्फ़ा ने रिकॉर्ड नहीं करी तो एक काम करो, रिकॉर्ड कर दो भाई साहब, 690 यहाँ से माइनस कर देंगे, क्योंकि उसने रिकॉर्ड ही नहीं करी है, तो भाई रिकॉर्ड तो करेगा ही ना। सेकंड स्टेटमेंट कह रहे हैं कि रोम कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं किया है इनवॉइस जो कि इशू किया गया था अल्फ़ा के द्वारा 29 अप्रैल को $280 का, $280 का उसने रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है। तो और है भी 29 अप्रैल को, 28/4 को हमारा जो ईयर एंड है वो 30 अप्रैल को है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो सबसे पहले आप लोग ये देखो 3465 माइनस 690 कर लो, ये आपका आंसर आता है
75, ठीक है, इतना आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक चीज़ पढ़नी है कि आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि पेएबल लेजर अकाउंट क्या बैलेंस क्या होगा, जो कि फॉर अल्फ़ा का बताना है। ठीक है, अल्फ़ा का बताना है, जो कि मेंटेन किसके द्वारा किया जा रहा है, रोम कंपनी के अकॉर्डिंग। अभी तक हम लोगों ने अल्फ़ा का ये सब चीज़ें निकालनी है। 2775 अभी तक इसका अमाउंट आ रहा है। इसके बाद जो $280 हैं वो हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं करे थे। ठीक है, तो अब आपको बताना क्या है कि हम लोग की रोम कंपनी मेंटेन कर रही है इसको, अल्फ़ा के लिए बना रहे हैं हम लोग, तो 2775 तो अल्फ़ा का आ ही गया। अब इसके बाद अगर हम मेंटेनेंस कर रहे हैं तो 2775 के अंदर अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे 280 को। अगर हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं करा तो एक काम करते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं इसको, में से 280 को वापस से माइनस कर देंगे। 2775 माइनस कितना है 280, तो आपका आंसर आ जाएगा 2495 और यही आपका जो है वो आंसर होने वाला है, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। तो ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ना होगा कि पेएबल लेजर अकाउंट का बैलेंस क्या होगा अल्फ़ा के लिए जो कि मेंटेन किसके द्वारा किया जा रहा है, रोम कंपनी के अकॉर्डिंग। तो पहले अल्फ़ा का बैलेंस निकाल लिया 2775। इसके बाद ये 280 जो डॉलर था वो रोम ने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो हम रोम के लिए रिकॉर्ड कर देंगे क्योंकि मेंटेन तो हम ही कर रहे हैं। तो 2775 अल्फ़ा का आ गया, फिर इसके बाद हमने मेंटेन किया 280, इसके में से हटाया, आंसर आ गया 2495। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 305। इसमें आपको पूछ रहा है कि फॉलोइंग अ रिकॉन्सिलेशन ऑफ द मोस्ट रिसेंट स्टेटमेंट, सप्लायर के द्वारा जो आई है हमारे पास, ओमिक्रॉन हमारा सप्लायर है। ठीक है, तो बोलोगोना कंपनी ने डिस्कवर किया है कि परचेज इनवॉइस जो थी ओमेगा से हैड बीन एलोकेटेड टू द पेएबल लेजर अकाउंट ऑफ ओमिक्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे सिचुएशन सबसे पहले समझते हैं क्या है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो सबसे पहली बात, हमें ओमिक्रॉन से जो है एक सप्लाई की स्टेटमेंट रिसीव हुई है। ठीक है, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि हम लोगों ने एक परचेज इनवॉइस जो थी ओमेगा से, ओमेगा एक और सप्लायर है, जो कि हमने पेएबल लेजर अकाउंट में किससे कर दी, ओमिक्रॉन के अंदर। तो पहले मैं इसकी जनरल एंट्री बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखो होना क्या चाहिए था, मुझे करना था परचेज टू ओमेगा। ठीक है, ओमेगा जो है मेरा सप्लायर है। ठीक है, ओमेगा मैं आपको पेएबल कह लो या फिर सप्लायर कह लो। ठीक है, तो मेरे को एंट्री क्या करनी थी, परचेज अकाउंट डेबिट करना था मेरे को, और ओमेगा को मेरे को क्रेडिट करना था। लेकिन मैंने क्या कर दिया भाई साहब, देखो गलती कर दी, परचेज कर दिया, परचेज टू किसके नाम कर दिया मैंने, ओमिक्रॉन के नाम, ओमी, मैं ओमी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ओमिक्रॉन के नाम मैंने परचेज़ का कर दिया। जब मेरे को करना क्या था, ये करना था, मैंने कर क्या दिया, ये कर दिया। अब मेरे को ये एंट्री सही करनी है। देखो परचेज़ भी सही करा हुआ है, तो मेरे को परचेज़ करने की कोई ज़रूरत है नहीं। मेरे को क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। तो देखो मेरे को क्रेडिट किसको करना था और मैंने क्या कर दिया, मेरे को क्रेडिट किसको करना था, ओमेगा को, और मैंने क्रेडिट किसको कर दिया, ओमिक्रॉन को। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जिसको क्रेडिट करना था उसको क्रेडिट कर दो। क्रेडिट किसको करना था, ओमेगा को। तो सबसे पहली बात मैं लिख देता हूँ टू ओमेगा, एक सेकेंड, टू ओमेगा। ठीक है, अब मेरे को क्रेडिट साइड में पता चल गया। अब देखो मैंने किसको क्रेडिट करना था, ओमेगा को, मैंने इसको क्रेडिट कर दिया, बट मैंने ओमी को गलती से क्रेडिट कर दिया, जबकि मेरे को इसको कुछ करना ही नहीं था। तो अगर मैंने किसी चीज़ को गलती से क्रेडिट कर दिया, ठीक है, मान के चलो मैंने किसी चीज़ को गलती से क्रेडिट कर दिया, तो उसको मैं ठीक करने के लिए क्या करूँगा, उसको डेबिट। ठीक है, ये साफ सी बात है ना। मान के चलो मेरे को कोई चीज़ क्रेडिट कोई चीज़ किसी चीज़ का मेरे को कुछ करना ही नहीं था। ये ओमिक्रॉन का तो मेरे को कुछ करना ही नहीं था, मैंने सामान तो ओमेगा से खरीदा है, ओमिक्रॉन तो मैंने गलती से कर दिया, तो मैंने उसको गलती से क्या कर दिया था, क्रेडिट। अब किसी चीज़ को हटाने के लिए क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे, क्रेडिट को क्या कर देते हो, डेबिट। देखो प्लस को क्या कर देते हो, माइनस, माइनस को कर देते हो प्लस। तो वैसे ही क्रेडिट को अगर आपको रिवर्स करना है तो क्या करना पड़ता है, डेबिट। तो ओमिक्रॉन को मैं यहाँ पे कर दूंगा डेबिट, ओमिक्रॉन डेबिट टू ओमेगा। और यहाँ पे आपको देखो दिख रहा होगा सी ऑप्शन, यस सी ऑप्शन में आपको लिखा है पेएबल लेजर ओमिक्रॉन को डेबिट किया है और ओमेगा को क्रेडिट किया है, और यही आपका सही ऑप्शन होगा, जो कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर का है। और आई होप आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 306, मिलन कंपनी ने रिसीव किया है स्टेटमेंट, जो कि डेट है कितनी, 30 नवंबर 2017, फ्रॉम वन ऑफ इट्स सप्लायर बेटा, शोइंग अ बैलेंस ड्यू ऑफ 4278। ओके, बहुत ही बेहतरीन। अपॉन रिव्यूइंग द पेएबल लेजर अकाउंट और सप्लायर स्टेटमेंट फॉलोइंग डिफरेंस आए हैं। सबसे पहली बात, बेटा, ये एक काम करते हैं, बेटा के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को पे कितना करना है कि 4278 हम लोगों को पे करना है बेटा के अकॉर्डिंग, ये हमारा सप्लायर है। और इसने हमें क्या क्या बताया, एक कॉन्ट्रा है 784 की, जो कि एग्री किया गया था बेटा के द्वारा, बट रिकॉर्ड नहीं किया गया है बेटा से ही। तो रिकॉर्ड नहीं किया तो भैया एक काम करो, बेटा रिकॉर्ड कर दो इसे, 784 माइनस करके दिखा दो। मिलन कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं किया है एक इनवॉइस, जो कि इशू किया है 29 नवंबर को बाय बेटा 4543। मिलन ने नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम बेटा की बात कर रहे हैं। बाकी देखो, व्हेन ऑल ट्रांजेक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड व्हाट विल बी द अपडेटेड बैलेंस ऑन द पेएबल लेजर अकाउंट फॉर बेटा,
मेंटेन्ड बाय मिलन कंपनी, तो मिलन कंपनी मेंटेन कर रही है और बेटा का अकाउंट आप लोगों को बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4278 माइनस कर देंगे 784, और जो कि मेरा आंसर आ रहा है 3494। और अब देखो 3494 मेरा अकाउंट आ गया, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि भैया 3494, और जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले 304 क्वेश्चन किया था, तो 3494 में से आप लोग 543 को हटा दोगे, क्योंकि आप लोगों ने इनवॉइस इशू करा है जो उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो 3494 में से आप लोग 543 माइनस कर दोगे, 3494 माइनस कर दोगे 543, तो आपका आंसर आ जाएगा 2951। तो और आप कहोगे कि भैया ये वाला तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर आप क्वेश्चन गलत हो गया। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो 3494 है वही हमारा आंसर होने वाला है, इसके बाद हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यही बात अगर कन्फ्यूजन आप लोगों को ना डाले, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग एग्जाम किट सॉल्व कर रहे हैं कि ताकि जो भी दिक्कत वगैरह आए उसे हम अच्छे से सॉल्व कर सकें। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, 4278, इसमें से मैंने 784 माइनस करा, तो इसके बाद हम पहुँचे थे 3494 पे, ठीक है। अभी मैंने इतना कुछ किया और मेरा 3494 ही आंसर है। अब देखो पिछले वाले 304 क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 304 में मैंने क्या किया था, 3465 था, इसमें 690 माइनस किया, तो मेरा ये आंसर आ गया 2775। आप लोगों को हिसाब से अब जैसे 2775 इसमें आंसर होना चाहिए, बट इसमें 2775 आंसर नहीं था, क्योंकि इसमें से हम लोगों को 280 माइनस करना था। बट 306 क्वेश्चन में क्या हुआ कि हम लोगों ने 4278 में से 784 माइनस किया, मेरा आंसर आ गया जो कि था 3494। इसके बाद मैंने 543 जो है वो इसमें से माइनस नहीं किया, और मेरा 3494 ही आंसर हुआ। दोनों के बीच में डिफरेंस इसीलिए आया, और मैंने ये सब चीज़ें क्यों नहीं करी, क्योंकि आप इसकी वर्डिंग पढ़ोगे तो क्वेश्चन में पूछा गया है, जब ऑल ट्रांजेक्शन्स हैव बीन रिकॉर्डेड, व्हेन ऑल ट्रांजेक्शन्स हैव बीन रिकॉर्डेड, ये वाली चीज़ अच्छे से पढ़ो, ठीक है। व्हेन ऑल ट्रांजेक्शन्स हैव बीन रिकॉर्डेड, जब सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी जाएंगी, इसका मतलब जो मिलन कंपनी की ये वाली ट्रांजेक्शन है 29 नवंबर की बेटा कंपनी को 543 की, ये रिकॉर्ड कर दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन आपको ये बताना चाह रहा है, तो आपको बताना है कि अपडेटेड बैलेंस क्या होने वाला है पेबल लेजर का। जबकि 304 क्वेश्चन पढ़ो, 304 क्वेश्चन में क्या बता रहा था कि आपको खाली बता रहा था कि पेबल का लेजर अकाउंट का बैलेंस क्या होगा। अल्फ़ा ने जो मेंटेन करा रोम, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, बस डिफरेंस कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आप लोगों को बता दिया कि जब सारी ट्रांजेक्शन क्या कर दी गई, रिकॉर्ड कर दी गई। जब सारी ट्रांजेक्शन अगर रिकॉर्ड हो जाती हैं तो आप लोगों को मिलन कंपनी की कोई जो भी मतलब हमारा क्या कहते हैं, जैसे कि हमारा जो भी बिज़नेस वगैरह है उसकी कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि ट्रांजेक्शन जो हैं वो सारी रिकॉर्ड कर दी गई हैं, ठीक है। इसीलिए जो है वो मैंने माइनस नहीं किया, और यही दिक्कत आ जाती कि, और मैं आपको यहाँ पे नहीं बताता तो आपको डाउट आता कि ऊपर आप लोगों ने जो है वो अलग तरीके से क्वेश्चन किया है, इसमें आपने अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया। तो इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को जो भी जहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो वो पार्ट बता दिया जाए, और अब आई होप आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो अच्छे से क्लियर होंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 307 पे। डेल्टा इशूड अ स्टेटमेंट टू वन ऑफ इट्स सब कस्टमर, डेल्टा ने इशू किया है कस्टमर को स्टेटमेंट, वेरोना कंपनी, ठीक है, फॉर द मंथ एंडेड 31 जनवरी 2022। एट दैट डेट पेबल लेजर अकाउंट जो डेल्टा का था मेंटेन किया गया था वेरोना कंपनी के द्वारा, वो था उसका बैलेंस था 6045। इसका मतलब हमारे जो लेजर के अकॉर्डिंग था वो बैलेंस कितना था 6045। इसके बाद आपको क्या बताया गया है कि रिव्यू किया गया है पेबल लेजर। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वेरोना कंपनी ने रिकॉर्ड किया है डिस्काउंट रिसीवर 25 अलॉन्ग विद अ पेमेंट मेड ऑफ $389, जो कि स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करी गई है। तो बहुत ही बेहतरीन की बात है, आप लोगों ने एक पेमेंट करी है $389 की, उसी के साथ साथ आप लोगों को एक $25 का जो है वो डिस्काउंट भी रिसीव किया गया है। तो ओवरऑल आपका कितना जो चीज़ है वो आप लोगों ने रिकॉर्ड नहीं करी। देखो सबसे पहली बात तो आपने पेमेंट करनी थी 389 की, आप लोगों ने वो नहीं करी। उसके बाद आपको $25 का जो है वो डिस्काउंट रिसीव किया था, यानी कि 389 और 25 इन दोनों का आप प्लस करोगे तो आपका आएगा 389 प्लस करोगे 25, जो कि होता है आपका 414। इसका मतलब आपने टोटल कितनी चीज़ गलत रिकॉर्ड कर दी 414 की, क्योंकि एक तो आप लोगों ने पेमेंट कर दी 389 की, ये आपने रिकॉर्ड नहीं करी। ऊपर से जो $25 का आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ, आप लोगों ने ये भी चीज़ नहीं करी। तो अगर आप लोग इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, तो अब इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड करने के लिए 414 इसमें ऐड कर देते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है वेरोना कंपनी ने गुड्स रिटर्न करे हैं, जो कि $105 की कॉस्ट थी, और जो कि अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है, ठीक है भैया, नहीं किया गया तो आप एक काम करो, रिकॉर्ड कर दो 105 से। अब आप लोगों को आपको आंसर मिल गया है कि क्या करना है, आपको सारी स्टेटमेंट कर दी हैं। तो आपको बताना है कि क्या स्टेटमेंट बैलेंस ऑन द स्टेटमेंट होनी चाहिए 31 जनवरी 2022 को, जो कि डेल्टा की इशू दी गई, सबको ऐड कर दो 6045 प्लस 414 प्लस 105, आपका आंसर आता है
64 और 6564 हमारा आंसर है ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन जो है वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको जो सारी चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी। आगे क्वेश्चन 308, इसमें आपको कह रहा है फॉलोइंग अ रिकॉन्सिलेशन ऑफ द मोस्ट रिसेंट स्टेटमेंट जो कि सप्लाई द्वारा रिसीव की गई हैं कैपा। वेनिस कंपनी ने कैपा जो है वो सप्लायर है, ठीक है। वेनिस कंपनी ने डिस्कवर किया है कि डिस्काउंट रिसीव हुआ था $22 का, जो कि हैड नॉट बीन अलाउड बाय कैपा, मतलब उसने डिस्काउंट रिसीव जो है वो रिकॉर्ड कर लिया बट डिसअलाउड किया गया था, जैसा हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो क्या है, अकाउंटिंग एंट्री होनी चाहिए जो कि इसको रेक्टिफाई करने के लिए होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात एंट्री करी क्या होगी, देखो उसने जो है वो कर दिया होगा कि भैया उसको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है और पेबल्स कम हो रहे हैं, तो पेबल्स उसने डेबिट कर दिए होंगे और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया होगा जो भी अमाउंट है 22। ये एंट्री जो है वो उसने कर दी है, बट उसको जो है वो डिस्काउंट रिसीव नहीं हुआ, तो आप लोगों को एंट्री जो है वो रिवर्स करनी पड़ेगी। तो आपका बन जाएगा डिस्काउंट रिसीव, आप इसको कर दोगे डेबिट और पेबल्स को जो है वो क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। और 22 अमाउंट आएगा। आप देखो डिस्काउंट रिसीव यहाँ पे डेबिट हो रहा है और यहाँ पे डेबिट हो रहा है, बी और डी, और यहाँ पे कैपा और यहाँ पे पेबल्स, तो ठीक है डी ऑप्शन सही हो गया। और देखो आप लोग कहोगे कि भैया डिस्काउंट रिसीव जो है था वो तो मतलब कैपा से था, तो यहाँ पे कैपा वाला क्यों नहीं आया, खाली पेबल्स ही क्यों लिखा गया है। तो सबसे पहली बड़ी बात इसीलिए क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए अच्छे से। देखो जनरल लेजर लिखा हुआ है, ठीक है। जनरल लेजर का मतलब क्या होता है कि जिसमें सारे जो रिसीवेबल, सारे पेबल्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम मेंशन नहीं किया गया होता, तो जनरल लेजर में सारे पेबल्स आ जाते हैं। तो सारे पेबल्स में आप खाली मेंशन थोड़े कर सकते हो कि कैपा की तरफ से मेरे को नहीं आए, उसमें आज जो होता है वो सारे डिस्काउंट रिसीव वगैरह आ जाते हैं कि आप लोगों ने कितने डिस्काउंट रिसीव करे हैं, क्या क्या करें हैं। खाली एक पर्टिकुलर चीज़ का मेंशन नहीं होता, वो तो स्पेसिफिक लेजर वगैरह बनाते हो हर एक बंदे का। मान के चलो कैपा है, कैपा का अलग से मैंने पेबल का अकाउंट बनाया, वो होता है स्पेसिफिक लेजर। बट जनरल लेजर में मेरे को सारे पेबल्स के बारे में लिखता हूँ कि इतने मेरे सारे टोटल पेबल्स हैं, इतना मेरे को डिस्काउंट रिसीव हुआ है, ये सब चीज़ें। इसलिए मैं खाली पेबल्स को ऐड करूँगा, कैपा का नहीं जो भी है वो इंक्लूड करूँगा, क्योंकि जनरल लेजर के बारे में पूछा हुआ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 309। जेटा इशूड अ स्टेटमेंट टू वन ऑफ इट्स कस्टमर पोर्टोफिनो कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। 31 जुलाई को पेबल लेजर अकाउंट जो था जेटा का मेंटेन किया गया था पोर्टोफोनी कंपनी के द्वारा, और उसका बैलेंस था 7672, ठीक है। ये काम करते हैं, यहाँ पे एक पेबल लेजर लिख लेते हैं, यहाँ पे वो जेटा का लिख लेते हैं जो भी सप्लायर वगैरह के सीन बैठ रहे हैं। तो यहाँ पे 7672 सबसे पहली बात ये लिखा हुआ है कि हमारे पेबल के अकॉर्डिंग है 7672, ठीक है। आगे बताइए, रिव्यू किया गया है तो पोर्टफोनी कंपनी ने, सबसे बड़ी बात, एक रिकॉर्ड नहीं किया गया परचेज इनवॉइस जेटा से जो कि गुड्स वगैरह खरीदे होंगे जिसकी डॉलर था 435। अगर आप लोगों ने कोई चीज़ सामान खरीदा है और आप लोगों ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया है तो ये तो मतलब गलत बात है, आपको रिकॉर्ड कर देना चाहिए। और जब आप रिकॉर्ड करोगे तो आपका ही लेजर जो है वो बढ़ने वाला है $435 से, तो $435 से इसको बढ़ा देते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि पोर्टफोनी कंपनी ने एक पेमेंट करी है $1506 की और 30 जुलाई को करी है, तो ठीक है, डेट की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं करी गई है, ठीक है। तो $1506 जो हैं वो उसने रिकॉर्ड नहीं करे हैं, तो एक काम कर दो, रिकॉर्ड कर दो। जेटा कंपनी की तरफ से जो है वो रिकॉर्ड होने वाला है, ठीक है। तो 1506 को मैं यहाँ पे पहले से ही हटा के दिखा देता हूँ। अब आप लोगों को करना क्या है, क्लोजिंग बैलेंस क्या होने वाला है जो भी जेटा की कंपनी ने इशू किया है। अब इसको देखो करने के लिए बहुत तरीके हैं, मतलब इसको काइंड ऑफ देखो ऐसे कर सकते हैं कि जैसे आप लोगों को पता है कि दोनों जो ऑप्शन है वो दोनों के आंसर सेम आते हैं, हम स्टार्टिंग से ये बात करते आ रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये वाली साइड का मेरे को पता है 7672 प्लस कर देते हैं 435, ये होता है मेरा 8107। तो यहाँ पे 8107 है, तो यहाँ पर भी 8107 होगा, 8107, बहुत ही बेहतरीन। अब मेरे को ये वाला बैलेंस बताना है, जो बैलेंस यहाँ पर आना चाहिए जेटा के अकॉर्डिंग बैलेंस रिवर्स वर्किंग कर देते हैं, जैसे कि हम पिछले चैप्टर्स में भी करते आ रहे हैं, ठीक है। रिवर्स वर्किंग कर दो, ठीक है। तो 8107 में यहाँ पे 1506 माइनस हो रहा है, तो प्लस कर दो 1506, यह आपका आता है 9613, ठीक है। और ये 9613 है, वही होगा यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस 9613, और आपका ऑप्शन में सी ऑप्शन में देखो 9613 दे रहा है, ठीक है। बस यही है कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहे हैं आप लोगों को वो देखना है और उसके हिसाब से आप लोगों को चीज़ें कर देनी है। अब मेरे से ये वाला अमाउंट पूछ लिया भैया, तो अब घबराना नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है उसके हिसाब से करो और आंसर दे दो। क्लोजिंग बैलेंस पूछा था स्टेटमेंट में, जो भी जेटा के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, मैंने इसका निकाल लिया, फिर इसको यहाँ पे पुट कर दिया, फिर जो एक लास्ट में पॉइंट बचा था सारी चीज़ें पता चल गई थी तो उसको बैलेंसिंग से निकाल लिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 310। इसमें कह रहा है
जेनोआ कंपनी ने रिसीव किया है स्टेटमेंट फॉर द मंथ एंडेड 38 अप्रैल सप्लायर से थेटा जो कि सप्लायर है। बैलेंस दिखा रहा है 4278, ठीक है जी। 4278। उसके बाद आप लोगों को क्या बताया है कि रिव्यू करने के बाद एक पहले बात कॉन्ट्रा 784 की जो कि एग्री करी गई थी वो रिकॉर्ड नहीं करी गई है। बहुत ही बेहतरीन, रिकॉर्ड कर दो 784। सॉरी। इसके बाद वापस सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहे हैं आप लोगों को कि जियोना कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं किया एक इनवॉइस जो कि इशू किया गया था $543 का, इसको भी रिकॉर्ड कर देते हैं। अब इसके बाद आपका आंसर आएगा 4278 माइनस 784 माइनस करोगे 543, तो आपका आंसर आएगा 2951। और आप लोगों को क्या बताना है कि बैलेंस क्या होगा पेबल लेजर अकाउंट में, जो भी 30 वैसे मेंटेन करा जाएगा 2951। और अब आप लोगों को थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा जो हमने 306 क्वेश्चन करा था, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, 2951। अब आप लोगों को एक काम करते हैं, वापस यहाँ पे देखो क्या पूछा है। बैलेंस आप लोगों को बताना है पेबल लेजर अकाउंट का और कुछ भी नहीं का, इसलिए मैंने 4278 में 784 भी माइनस करा है और 543 भी माइनस करा है। बट 306 क्वेश्चन देखो बिल्कुल सेम फिगर्स, बिल्कुल सेम फिगर्स। देखो 42 यहाँ पे देख रहे हो 4278 784 543, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करा था, खाली 4278 में से 784 माइनस करा था और 3494 और जो खत्म होना आंसर आ गया था। मैंने 543 माइनस नहीं किया था और 3494 मेरा आंसर आ गया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि मेरे ऑप्शन में क्या था, जब ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी गई हैं तब क्या बैलेंस होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को क्या कह रहे हैं कि क्या बैलेंस होगा जब पेबल लेजर का कोई हमें कोई रिकॉर्ड करने का नहीं बताया, इसलिए मैंने जो है वो 543 को भी माइनस करके दिखाया है। और ये मैंने आपको तब भी समझा दिया, तब भी समझा दिया ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 311। कैपा इशू अ स्टेटमेंट टू वन ऑफ इट्स कस्टमर्स वेनिस कंपनी। द पेबल लेजर अकाउंट फॉर कैपा मेंटेन बाय वेनिस कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ 4368, ठीक है। तो काइंड ऑफ पेबल लेजर का जो हमारा अकाउंट है वो है 4368 का। इसके बाद आप लोगों को बताया है कि वेनिस कंपनी ने रिकॉर्ड कर लिया है डिस्काउंट रिसीव $22 का, और पेमेंट मेड करी है जो $389 की, ठीक है। तो और ओनली द बैंक पेमेंट वॉज रिकॉर्डेड ऑन द स्टेटमेंट, यानी कि ये वाली $389 की जो है वो आप रिकॉर्ड कर चुके हो, तो इसका मेरे को कुछ भी नहीं करना। लेकिन $22 आप लोगों ने अभी तक नहीं करा है कुछ भी पार्ट, तो अगर डिस्काउंट आपको नहीं मिलता तो पेबल लेजर्स बढ़ा के आपको दिखाना पड़ेगा $22 का, ठीक है। आई होप अभी तक आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। $389 मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बट $22 मैं रिकॉर्ड नहीं करे तो रिकॉर्ड करूँगा। इसके बाद डिस्कशन कैपा आइडेंटिफाइड दैट द पेमेंट वाज रिसीव लेट एंड दैट द डिस्काउंट वुड नॉट बी ग्रांटेड, जो मैंने आपको बताया। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है रिटर्न करें गुड्स जिसकी कॉस्ट है $503, जो कि रिकॉर्ड नहीं किया गया है, रिकॉर्ड नहीं करा है। एक काम करो, रिकॉर्ड कर लो $532। इसके बाद आप लोगों को सब्ट्रैक्ट कर देना है 4368 प्लस 22 प्लस 532 विच इज़ आपका होता है 4922 और ए ऑप्शन में आपको दे रखा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे सारे सेम सेम क्वेश्चन टाइप के आ रहे हैं, अगर आप लोगों से स्टार्टिंग के क्वेश्चन हो गए तो अब तो आपको मतलब क्वेश्चन ईजी लग गए होंगे, क्योंकि अगर स्टार्टिंग के समझ में आ गए तो बाकी के सेम सेम ही है, ठीक है। लीज कंपनी ने रिसीव किया है वही स्टेटमेंट सप्लायर से RHO या फिर रोहो जो भी है, जिसका बैलेंस आ रहा है 7278, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर साइड में बना देते हैं पेबल लेजर और जो आपका सप्लाई की स्टेटमेंट है, ठीक है। तो पेबल लेजर और सप्लाई स्टेटमेंट, सबसे पहली बात सप्लाई की स्टेटमेंट का हमें अमाउंट दे रखा है 7278, बहुत ही बेहतरीन बात है। और हमें बताना क्या है भाई, ये सब चीज़ें रिव्यू भी करते हैं। कॉन्ट्रा रिकॉर्ड नहीं किया गया है, रिसेंटली जो एग्री किया था वॉज नॉट रिकॉर्डेड ऑन द स्टेटमेंट फ्रॉम रोहो, रोहो जो भी है RHO, तो इसने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो भैया रिकॉर्ड नहीं करा है तो आप लोगों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 2471 का कॉन्ट्रा है, इसलिए मैं इसको माइनस करके दिखा रहा हूँ। लीज कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं किया क्रेडिट नोट जो कि इशू किया गया था रोहो ने, रोहो के द्वारा 29 सितंबर $832 का। किसने नहीं किया हुआ है, लीज कंपनी ने, जो कि हमारे पेबल लेजर्स में होता है, तो इसने जो है वो रिकॉर्ड नहीं करा हुआ है। और अगर रिकॉर्ड नहीं करा है तो आप लोगों को रिकॉर्ड करना है। क्रेडिट नोट है, ठीक है, क्रेडिट नोट, यानी कि मतलब जो भी गुड रिटर्न वगैरह करे थे वो इसने रिकॉर्ड नहीं करे भाई साहब जी ने, तो रिकॉर्ड कर दो 832। और अब आपको बताना है कि पेबल लेजर का अकाउंट का बैलेंस क्या होगा। और जैसे कि हम लोगों ने एक ऊपर क्वेश्चन किया था जहाँ पे हम लोग ये वाला अमाउंट बताया था सप्लाई स्टेटमेंट का क्या बैलेंस होने वाला है, अब आपको ये वाला अमाउंट बताना है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, इसका टोटल कर लो 7278 माइनस कर दो 2471, जो कि होता है आपका 4807,
अब आपको पता है कि दोनों साइड सेम होंगी, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों का आंसर सेम होगा 4807। अब ये वाला अमाउंट चाहिए तो एक काम करो, रिवर्स वर्किंग कर दो, माइनस हो रहा है प्लस कर दो, प्लस 832, तो आपका आंसर आ जाता है 5639, 5639। ये आपका जो है वो आंसर होने वाला है 5639, जो कि आपको ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। सेम चीज़ें जो हैं वो वापस से रिपीट हो रही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 313 क्वेश्चन जो है पारमा कंपनी रिसीव करा है स्टेटमेंट सप्लायर से सिग्मा, जो कि बैलेंस दिखा रहा है 4684। सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, वापस से करते हैं, वापस से पेबल लेजर वगैरह कर लेते हैं। ये पेबल लेजर की साइड है, ये सप्लाई स्टेटमेंट की साइड है। सिग्मा बैलेंस दिखा रहा है तो एक काम करें 4684 इधर लग देते हैं, सिग्मा के हिसाब से इतना अमाउंट है। और इसके बाद पारमा कंपनी ने नॉट रिकॉर्डेड एन इनवॉइस, पारमा कंपनी यानी कि परचेज लेजर बाय सिग्मा फॉर $584 का जो है वो उसने रिकॉर्ड नहीं करा है। तो एक काम करो भैया, रिकॉर्ड कर लो ना यार, इनवॉइस नहीं किया है तो। और नोर हैड इट रिकॉर्डेड अ क्रेडिट नोट इशूड बाय सिग्मा $276 की जो गुड रिटर्न वगैरह गए थे वो भी नहीं रिकॉर्ड करे। एक काम करो, वो भी रिकॉर्ड कर लो। इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, इसको मैं प्लस कर रहा हूँ। आई होप आपको जो है लॉजिक क्लियर है। इनवॉइस नहीं करे इसका मतलब मैंने सामान खरीदा था उधार पे, उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, तो इसका मतलब मेरे लेजर सभी पेबल कम दिखा रहे हैं। जब मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा तो पेबल लेजर जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, और डिस्काउंट ये जो गुड रिटर्न है तो मतलब हमारी तरफ से पैसे जो हैं वो चले गए हैं, बट अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं करा, इसलिए मैं इसको माइनस करके दिखा रहा हूँ। ऑटोमेटेड बैंक पेमेंट जो है थी 1342 की, जो कि रिसेंटली करी गई है, वो रिकॉर्ड नहीं करी गई है। स्टेटमेंट फ्रॉम सिग्मा ने रिकॉर्ड नहीं करी है। भैया क्यों नहीं करी यार, एक काम करो, इसे रिकॉर्ड करो 1342 माइनस। ठीक है, हमारी तरफ से पेमेंट हो गई है बट उसने रिकॉर्ड नहीं करी, तो उसको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद आपको बताना है व्हेन ऑल द ट्रांजेक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड व्हाट विल बी द अपडेटेड पेबल लेजर अकाउंट फ्रॉम सिग्मा मेंटेन बाय पारमा फॉर एट 31 मार्च 2023। तो अब आप लोगों को मेन वही अमाउंट जो है वो बताना है, पेबल लेजर बैलेंस का काइंड ऑफ कह सकते हैं, जो हम लोगों ने ऊपर निकाला था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका टोटल करते हैं 4684 माइनस 1342, आपका होता है 3342 ओके। तो यहाँ पे भी 3342 आना चाहिए। अब एक काम करो, रिवर्स वर्किंग कर दो, आपको ये वाला अमाउंट मिल जाएगा। 3342 276 माइनस हो रहा है तो इसको प्लस कर दो, और 584 प्लस हो रहा है तो इसको माइनस कर दो। आपका आंसर आएगा 3034, यहाँ पे लिख देते हैं 3034। ये आपका आंसर होगा जो कि बैलेंसिंग अमाउंट होगा, और 3034 ये ऑप्शन में मेरे को दिख रहा है 3034। ठीक है, और लेकिन अब फ़िलहाल के लिए आप लोगों को देखना क्या है यहाँ पर कि क्या बैलेंस जो है वो रिकॉर्ड होने वाला है। अपडेटेड पेबल लेजर अकाउंट बैलेंस फॉर सिग्मा। ठीक है, पेबल लेजर अकाउंट फॉर सिग्मा मेंटेन बाय पारमा। ठीक है, सिग्मा का आपको अकाउंट बताना था बट आप किसका बता रहे हो, पेबल लेजर्स में किसका यहाँ पे अमाउंट आता है 3034 किसका है, ये जो पारमा कंपनी है उसका है, बट आपको बताना किसका था, सिग्मा का। तो ये आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, बी। ओके, ज़्यादा एक्साइटेड होते वक्त हम लोगों को ये नहीं सोचना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, आई होप शायद आप लोगों ने वीडियो के दौरान मतलब ये आइडेंटिफाई गलती कर ली होगी, अगर नहीं करी तो भाई करना सीखो। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं बढ़िया रहती हैं। हमसे पूछा किसका था, सिग्मा का, और हम किसका बता रहे हैं, पारमा का। भाई ये जो ये वाला अमाउंट आएगा ये किसका अमाउंट है, ये पारमा का अमाउंट है। ठीक है, बट हमें बताना है किसका है, सिग्मा का, और सिग्मा का अमाउंट यही वाला अमाउंट होगा 3342। ओके, सो बी ऑप्शन जो है वो इसका सही अमाउंट होने वाला है। ओके, आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर है भाई, बीच में ये सब चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 314। ओमेगा ने इशू किया है स्टेटमेंट एक कस्टमर को, टर्निंग कंपनी फॉर द मंथ एंडेड इतना, एट दैट डेट पेबल लेजर अकाउंट फॉर ओमेगा मेंटेन बाय टर्निंग कंपनी का बैलेंस था 1213। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक काम करते हैं, साथ साथ लिखते रहते हैं ना यार जो भी चीज़ें हो रही हैं। एक काम करते हैं, पेबल लेजर और सप्लायर स्टेटमेंट। ठीक है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, मैं ऐसे कर रहा हूँ, बाकी आप लोग अलग अलग तरीके से कोई भी फॉर्मेट तो कुछ भी बना सकते हो, मेन आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो $1213 का अमाउंट है ये हमारे पेबल लेजर के अकॉर्डिंग है। और इसके बाद हम लोगों ने रिव्यू करा है, टर्निंग कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं किया है। इनवॉइस $241 का, क्रेडिट नोट नहीं किया है $92 का, जो कि रिसेंटली इशू किया गया था। एक काम करते हैं, ठीक है भैया, $92 का आपने क्रेडिट नोट नहीं इशू किया, रिकॉर्ड किया, इसको रिकॉर्ड कर दो। ये सब हम बात कर चुके हैं, क्यों माइनस क्या प्लस करना है। इनवॉइस $241 की थी, रिकॉर्ड कर दो। इसके बाद पहले आप लोग देख लो
इसके बाद आप लोगों को कह रहा है कि टूरिन कंपनी ने एग्री किया था कॉन्ट्रा ओमेगा के साथ सप्लायर जो है वो हमारा ओमेगा है, ठीक है, $421 का, जो कि रिकॉर्ड नहीं किया गया है स्टेटमेंट में, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन बात है यार, आप लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। एक काम करो, रिकॉर्ड कर दो सप्लायर भैया साहब, $421 का जो भी कॉन्ट्रा वगैरह का था, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर देखो क्वेश्चन पहले पढ़ लो, ठीक है। बैलेंस ऑन स्टेटमेंट इशूज़ बाय ओमेगा, ओमेगा का बताना है, तो यानी कि ये वाला जो यहाँ पर अमाउंट आएगा वो आपको बताना है। दोनों का टोटल कर लो, ठीक है, दोनों का टोटल कर लेते हैं। 1 2 1 इन सबको करेंगे हम 1213 -92 + 241 विच इज़ आपका होता है 1362। बहुत ही बेहतरीन, तो यानी कि 1362 यहाँ पर भी आएगा। वापस रिवर्स वर्किंग कर दो, यहाँ पे अमाउंट आएगा क्या 1362, 421 माइनस हो रहा है तो प्लस कर दो 1783 ओके। सो 1783 जो है वो सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 315। ताऊ कंपनी, ठीक है भाई, ये ताऊ कंपनी इशूड अ स्टेटमेंट टू वन ऑफ इट्स कस्टमर एनाकोना। लास्ट में देखो डेट पेबल अकाउंट इतना था मेंटेन बाय एनाकोना, बैलेंस कितना था 4575। वापस से पेबल लेजर सप्लायर स्टेटमेंट, वापस से सेम चीज़ हमें वापस से दोहराते रहनी है, ठीक है। एक सेम चीज़ बार बार 4575 ये है अमाउंट। और पेबल लेजर्स का क्या नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया क्रेडिट नोट $18 का, जो कि रिसेंटली इशू किया गया था कंपनी के द्वारा। एनाकोना कंपनी ने जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। तो ये काम करो, रिकॉर्ड कर दो, -18 कर दो, ठीक है। इसके बाद सबसे पहली बात आप लोगों को बताना ओरिजिनल बैलेंस स्टेटमेंट इशूड बाय ताऊ कंपनी फॉर द मंथ, ठीक है। ओरिजिनल बैलेंस बताना है ताऊ कंपनी के बारे में, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ये बैलेंस जो भी आएगा आप लोगों को वो बताना है 4575। और आप लोगों को बताना है कि इनवॉइस जो था स्टेटमेंट फ्रॉम ताऊ $875 का था अंदर कस्टमर को, जो कि इंक्लूड किया गया है एरर में, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि मतलब इस बंदे ने यार क्या करा कि इसको ना मतलब $875 जो थे वो किसी और बंदे से लेने थे, बट इसने क्या दिखाया कि यार इसने हमसे पैसे लेने हैं। क्यों लेने हैं भाई, जब लेने ही नहीं है, ठीक है। तो इसने गलती से एरर में कर दिया है, तो इसको अब हमारी तरफ से हटाना पड़ेगा। तो $875 यहाँ से जो है वो माइनस हो जाएंगे। तो इसको पहले आप कर लो 4575 माइनस कर दो $18, जो कि होता है 4557, ठीक है। जो यहाँ पे अमाउंट है वो यहाँ पर होगा 4557। आप रिवर्स वर्किंग कर दो, प्लस कर दो 875, ठीक है। तो आप लोगों का जो है वो आंसर आने वाला है 5432 जो कि आपका ऑप्शन है बी। तो ये हो जाएगा सही। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 316। ये कह रहे हैं कि भाई ओमिक्रॉन ने इशू किया है स्टेटमेंट कस्टमर को, बोलोगोना कंपनी फॉर द मंथ एंडेड इतना, क्लोजिंग बैलेंस आपका 8314 है। बहुत ही बेहतरीन बात है। एक काम करते हैं, वापस से साथ लिखते रहते हैं पेबल लेजर और साथ में सप्लाई स्टेटमेंट। इसमें देखो जो बैलेंस है 8314 आप लोगों को सबसे पहले दे रखा है। ओमिक्रॉन का जो है सप्लायर हमारा सप्लायर जो है वो ओमिक्रॉन है, तो 8314 अमाउंट है बैलेंस, ठीक है। 8314 आप लोग लिख लो। इसके बाद 2546 की जो ऑटोमेटेड पेमेंट करी थी वो रिकॉर्ड नहीं करी गई है ओमिक्रॉन के द्वारा, ठीक है। मतलब अब मान लो हम लोगों ने उसको पे कर दिया बट उसने रिकॉर्ड नहीं करा, तो इसको रिकॉर्ड करके दिखाओगे ना 2546, इसमें से माइनस कर दिया जो भी आपका आंसर आने वाला है। इसके पहले जो इनवॉइस थी पेबल लेजर अकाउंट पे ओमिक्रॉन की 1546, वो किसी और सप्लाई की थी बट रिकॉर्ड कर दी गई है ओमिक्रॉन की पेबल लेजर। इसमें मतलब ये हो गया कि हम लोगों को जो है वो पे किसी और को करना था, बट हमने दिखाया कि हम लोगों को पे किसी को करना है ओमिक्रॉन को, बट पे किसी और बंदे को करना था, ठीक है। तो अब हम लोगों ने गलती से इसको कर दिया, तो इसको हम लोग को अपनी इसमें से हटाना पड़ेगा क्योंकि हमने इसको गलती से इंक्लूड कर दिया था। तो इसको पहले बात 1456 से इसको मैं हटा दूँगा। इसके बाद आप लोगों को बताना क्या है इनिशियल पेबल लेजर अकाउंट में क्या बैलेंस होने वाला है, ठीक है। तो यानी कि आपको ये वाला अमाउंट जो है वो बताने वाला है। तो आप लोग पहले इसका जो है वो करोगे 8314 माइनस कर दोगे 2546, जो कि आप लोगों का आंसर होता है 5768, ठीक है। 5768। अब आपको पता है ये वाला आंसर यहीं पर भी आने वाला है 5768, ठीक है। अब आपको ये वाला बैलेंस बताना है तो आप रिवर्स वर्किंग कर सकते हो। 5768 में 1456 जो है वो 5768 प्लस कर दो 1456, आपका होता है ये 7224 विच इज़ आपका ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 317। इसमें आप लोगों को बता रहा है पेबल अकाउंट बना रखा है यहाँ पर, और आप लोगों को बताना है क्या न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्लूड करनी चाहिए फाइनेंशियल पोजीशन में 31 मई 2017 को लाइबिलिटीज़ के अंदर, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन बात है यार, मतलब यहाँ पे आपको पका है काइंड ऑफ क्वेश्चन कह सकते हैं वो दे दिया गया है, और आप लोगों को बताना है कि आपकी लाइबिलिटीज़ में क्या क्या इंक्लूड होने वाला है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, चलो फटाफट से करते हैं। मतलब इसमें करना भी क्या है, देखो आप लोगों को हमेशा बात याद रखनी चाहिए, जो भी कोई भी हम लेजर वगैरह बनाते हैं उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम क्या वैसे जो भी बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस होता है ना
वही वाला जो अमाउंट है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाता है। तो परचेजेज आपका प्रॉफिट एंड लॉस का है, बैलेंस ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। इसके बाद कौन ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, ट्रेड पेबल्स का। और जो ये बैलेंस है ये वाला क्लोजिंग है। ओपनिंग क्लोजिंग कैसे पता चलता है, जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड पे होता है, और जो लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस होता है वो यहाँ पे डेबिट साइड पे आ गया। और 37765 है, और 37765 आपका भी ऑप्शन में है। तो यही आपका जो है वो अमाउंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यानी कि बैलेंस शीट में आने वाला है काइंड ऑफ, ठीक है। बाकी सारे जो अमाउंट है, डिस्काउंट रिसीव, रिटर्न आउटवर्ड, बैंक, कॉन्ट्रा, ये सब किस में जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और आपको बताना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या जाता है, तो वो जाता है जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है, ठीक है। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, और मेरे ख्याल से सेम ही क्वेश्चन है। फ़ी ने इशू करा है स्टेटमेंट एक कस्टमर को, ट्रेंटो कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, बहुत ही बेहतरीन। और एट 31 अगस्त द पेबल लेजर अकाउंट फॉर फ़ी मेंटेन्ड बाय ट्रेंटो कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ 6727। वापस से पेबल लेजर बना लो, साथ में सप्लाई स्टेटमेंट बना लो, ठीक है। सप्लाई स्टेटमेंट हो गई, सप्लाई स्टेटमेंट में आप इसका नाम दे दो फ़ी, ठीक है। तो सबसे पहली बात 6727 जो है वो हमारा पेबल लेजर का अमाउंट है, जैसे कि आपको दे रखा है। इसके बाद रिव्यू करा है तो ट्रेंटो कंपनी ने रिकॉर्ड नहीं करा है एक परचेज इनवॉइस $534 का। भैया नहीं करा है तो एक काम करो, रिकॉर्ड कर दो $534 का। इसके बाद ट्रेंटो कंपनी ने एक पेमेंट करी है 1605 की, जो कि रिकॉर्ड नहीं करी गई है। भैया तरफ हमारी तरफ से पैसे गए हैं, उन्होंने रिकॉर्ड नहीं करे 1605, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन हम स्टार्टिंग से लगातार अभी तक करते ही आ रहे हैं, सेम 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 सारे के सारे क्वेश्चन सेम, ठीक है। और अब आपको इसमें बताना है कि क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा जो कि स्टेटमेंट इशू करी गई है फ़ी के द्वारा। यानी कि आप लोगों को कौन सा अमाउंट बताना है जो यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। करना क्या है, इन दोनों को ऐड कर दो, 6727 प्लस कर दो 534, विच इज़ आपको होता है 7261। ये अमाउंट यहाँ पर भी आना चाहिए 7261, ठीक है। अब आपको ये वाला अमाउंट बताना है तो रिवर्स वर्किंग करो, 7261 1605 को प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 8866, विच इज़ आपका सी ऑप्शन में है। तो इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी ख़त्म होता है और चैप्टर भी ख़त्म होता है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, बट बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा मुश्किल भी नहीं था यार। एक दो क्वेश्चन अगर आप लोग कर लोगे तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इजी लगने वाले हैं। बाकी हाँ, वीडियो में अगर आपको कहीं लगता है कि दिक्कत आई या फिर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो यार आप लोग मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, अबाउट में, चैनल के अबाउट में मैंने दिया हुआ है, कोई भी क्वेरी हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करना मत भूलना यार, फीडबैक वगैरह देते रहना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।